डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं PS तिवारी आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा टॉपिक यूनिट सेकंड चैप्टर 4 का आज नया टॉपिक शुरुआत करेंगे। नया टॉपिक हमारा अतिचालकता है, लेकिन इस टॉपिक को हम आपके होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। हमारा टॉपिक आप लोग लिख लीजिए, क्या रहेगा? अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी। अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी, इसको आप लोग स्वयं करेंगे। इस टॉपिक को आज हम नहीं बता रहे हैं, छोड़ रहे हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। सिर्फ इतना बता रहे हैं कि अतिचालकता की खोज, जो ऑब्जेक्टिव मात्रा बता दे रहे हैं कि इसकी खोज केमरलिन ओन्स ने की थी। अतिचालकता की खोज केमरलिन ओन्स ने की थी। सिर्फ इतना बता रहे हैं, बाकी आप लोग पढ़िए, ना बने तो बताएं। इसमें बता रहे बहुत मोस्ट क्वेश्चन 3 नंबर के क्या क्या टॉपिक रहेगा। अतिचालकता क्या है, इसके कारण और उपयोग लिखिए, तो आप लोग अपने से कीजिएगा। इस टॉपिक को हम आप पर छोड़ रहे हैं, ठीक है। हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, तो आप लिखिए सभी कोई एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिखिए। यदि 3 प्रतिरोध टर्म्स है, यदि 3 प्रतिरोध प्रॉब्लम है आपकी, यदि 3 प्रतिरोध 4, 6 और 8 ओम, 4, 6 और 8 ओम, ये 3 प्रतिरोध 4, 6 और 8 प्रतिरोध, 8 ओम के प्रतिरोध क्रमशः श्रेणी और समांतर क्रम में जुड़े हैं। यदि 3 प्रतिरोध टर्म्स है 4, 6 और 8 ओम, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, इससे आप कई क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन बताएंगे। क्या बोल रहा है कि 3 प्रतिरोध 4, 6 और 8 ओम के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जुड़े हैं, तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो आपको पहली चीज तो श्रेणी और समांतर का फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला ने बताया था श्रेणी के लिए क्या होता है, R = R1 + R2 + R3 होता है, और समांतर के लिए 1/R = 1/R1 + R2 + R3 होता है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे गिवन दैट, क्या लिखें, सोल्यूशन लिखिए इसका आप लोग। सोल्यूशन है, दिया है R1 = 4 ओम, R2 = 6 ओम, R3 = 8 ओम, यानी कि तीनों प्रतिरोध दिए हैं जिनका प्रतिरोध का मान कितना है, 4 ओम, 6 ओम, 8 ओम। अब आपको 2 क्रम में निकालना है। पहला क्या दिया है, श्रेणी क्रम। तो पहले निकालिए श्रेणी क्रम के लिए। तो श्रेणी क्रम के लिए फर्स्ट नंबर लिखेंगे, श्रेणी क्रम के लिए। श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है, सूत्र सभी को याद है। सूत्र क्या होता है, R = R1 + R2 + R3, ये होता है श्रेणी क्रम का सूत्र। सारी वैल्यू के साथ रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, R = 4 + 6 + 8 ओम हो जाएगा, R = 6, 4, 10, 8, 18, 4, 6, 10, 8, 18 ओम। यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध का मान, कुल प्रतिरोध का मान कितना होगा, 18 ओम। कितना होगा, 18 ओम श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। ठीक, फिर क्या बोल रहा है, समांतर क्रम। अब हम निकालेंगे समांतर क्रम के लिए, तो लिखिए इसे आगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं समांतर क्रम के लिए। यहाँ लिखेंगे समांतर
समांतर क्रम के लिए समांतर क्रम का फार्मूला सभी को याद है, क्या होता है बताइए। समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है। पुनः वैल्यू रखेंगे r1 का, r2 का, r3 का, तो क्या हो जाएगा 1/r इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 हो जाएगा। तो 1/r इक्वल टू 4, 6, 8 का एलसीएम क्या होगा 24 हो जाएगा। 4, 6, 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 6 जा 6 4 जा 8 3 जा, तो क्या हो जाएगा आपका 4 6 जा 6 4 जा 8 3 जा, तो 1/r इक्वल टू हो जाएगा 1/r इक्वल टू 6 4 10 3 13 बटे 24, क्या हो जाएगा 6 4 10 3 13 बटे 24, तो r इक्वल टू हो जाएगा 24/13 ओम। r इक्वल टू हो जाएगा 24/13 ओम। यानी कि श्रेणी और समांतर क्रम में हमने इसका जो मान था मान हमने प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो श्रेणी और समांतर क्रम में इसका फार्मूला प्राप्त होता है। अब आप देखेंगे इस क्वेश्चन को सभी को नोट करिए, फिर अपन इसी में एक दूसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं, उस क्वेश्चन को भी आप लोग ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन हो गया हो तो इसको रेज कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन आप स्वयं सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को भी अपन नहीं बताएंगे क्योंकि इसी प्रकार फार्मूला रहेगा, बस फार्मूला बेस आप याद रखिए और एक क्वेश्चन आप स्वयं प्रैक्टिस कीजिए। डू मोर प्रैक्टिस, जितना भी प्रयास करेंगे प्रैक्टिस करें उतना ही आपसे बनेगा। दूसरा क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आपको लिखना है, बस बाकी वही रहेगा, सिर्फ हमने इसमें कुछ वैल्यूज चेंज कर देंगे। चलिए मिटा के लिख दे रहे हैं, लिखिए दूसरा क्वेश्चन। यदि 8 9 12 ओम के, यदि 8 9 12 ओम के 3 प्रतिरोध क्रमशः श्रेणी और समांतर क्रम में श्रेणी और समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा, इसको आप स्वयं सारा जैसे बताएं फार्मूला। एक बार श्रेणी निकालेंगे, एक बार समांतर निकाले, बाकी ने बता दिया है ना। इसको मानेंगे R1, इसको मानेंगे R2, इसको मानेंगे R3। इस श्रेणी के लिए सूत्र बताएं क्या होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, आप लोग सॉल्व करेंगे। दूसरा समांतर के लिए सूत्र क्या होता है, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। दोनों फार्मूले के बेस में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक, अब हम दिखाएंगे इस पार्ट के अगला टॉपिक के बारे में। ये भी छोटे छोटे टॉपिक हैं, आप लोग कंप्लीट करिए, आज इस पार्ट को अपन को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर मतलब तापमापी, तो तापमापी भी आप स्वयं करेंगे। टॉपिक बस नोट कर लीजिए, छोटी सी परिभाषाएं हैं। थर्मिस्टर, थर्मिस्टर क्या है, तापमापी। तो संक्षेप शब्दों में कहा जाए तो ताप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, थर्मिस्टर, या तापमापी को ही क्या कहते हैं, थर्मिस्टर। मतलब कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे अपन ताप को मेजर करते हैं, क्या कहलाता है, थर्मिस्टर कहलाता है। अब आप लोग सारे टॉपिक पढ़िएगा। अब हम दिखा रहे हैं इस पार्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कुछ टॉपिक अगर छूटा तो आप लोग देख लीजिएगा। लिखिए आप सभी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन है, किरचॉफ के नियमों को चित्र सहित समझाइए। किरचॉफ के नियमों को
किरचॉफ के नियमों को चित्र सहित समझाइए। यहाँ पे लिखा है नियमों, नियमों मतलब दोनों को, पहला नियम और दूसरा नियम बताया था। किरचॉफ ने 2 नियम दिया था, अगर पेपर में नियमों आए दोनों समझाना है। अगर ऐसा देगा किरचॉफ प्रथम नियम सिर्फ प्रथम समझाना, द्वितीय, लेकिन अगर नियमों देना तो दोनों नियम को लिखना और समझाना है। दूसरा क्वेश्चन है अनुगमन वेग क्या है? अनुगमन वेग क्या है? अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए P/Q = R/S। सिद्ध कीजिए P/Q = R/S। ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन, अतिचालकता क्या है? अतिचालकता क्या है? इसके कारण और उपयोग लिखिए। इसके कारण और उपयोग लिखिए। इसके कारण और उपयोग लिखिए। पांचवा क्वेश्चन, मीटर सेतु क्या है? मीटर सेतु क्या है? इसका वर्णन निम्न बिंदु पर कीजिए। इसका वर्णन निम्न बिंदु पर कीजिए। पहला नंबर नामांकित चित्र और सेकंड नंबर सूत्र की स्थापना। सूत्र की स्थापना। नाउ लास्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोधों के श्रेणी और समांतर क्रम के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। प्रतिरोधों के श्रेणी और समांतर क्रम के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। सूत्र की स्थापना कीजिए। सूत्र की स्थापना कीजिए। इस प्रकार से इस पाठ जितने में मोस्ट क्वेश्चन थे, टॉपिक थे, हमने पूरा करा दिया है। अब हम अगले दिन नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। जिस किसी को कोई डाउट है, अगर आप मेरे संपर्क में तो बात करें, नहीं है तो कमेंट के माध्यम से आप डिस्कस कर सकते हैं। और इन टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे तो आपके 3-6 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे 12th के हिसाब से। और बीएससी के हिसाब से बीएससी में आपको क्या क्या मिलेगा? बीएससी में आपको मिलेगा किरचॉफ का नियम 10 नंबर के लिए है बीएससी के हिसाब से, और आपको मिलेगा प्रतिरोधों का श्रेणी और समांतर क्रम से भी आपको 10 नंबर से हैं, और आपका अनुगमन वेग 3 क्वेश्चन बीएससी में है। 12वीं के हिसाब से सारे मोस्ट हैं। बीएससी के अकॉर्डिंग बीएससी सेकंड ईयर सेकंड पेपर के फर्स्ट यूनिट में ये 3 क्वेश्चन आपके लिए टिक किए हुए हैं। तो आप सभी इस वीडियो को जरूर देखें और नोट्स बनाएं, प्रिपेयर करें। ठीक है, अब आपको हम नए पार्ट शुरुआत यूनिट सेकंड चैप्टर 5 उस चैप्टर का नाम रहेगा सेल, उसे अपन नए दिन के साथ शुरुआत करेंगे। और आप सभी को आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।